मित्रों, गुड इवनिंग। एमजीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को जो स्नेह और प्यार दे रहे हो, उसी से प्रेरित होकर हम बिल्कुल आपके पास बराबर वीडियोस पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन यूं ही बढ़ता रहे, हम उत्साहित होते रहें और आप ही के लिए ये वीडियोस हम बना रहे हैं। तो मित्रों, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। आज हम टॉपिक ले रहे हैं, नॉर्मल टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों क्या होता है? इसको पादप घर भी कहते हैं, हम कांच घर के नाम से भी जानते हैं। इसको एक डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ध्यान देना, आपको टॉपिक है अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मित्रों, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही हम पादप घर भी कहते हैं, पादप घर, और इसे कांच घर भी कहा जाता है, कांच घर, या इसे हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, इन नामों से इसको जाना जाता है। मित्रों देखो, इसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये सूर्य है, सबसे पहले ध्यान देना, ये सूर्य है जो धरातल पे ऊर्जा का प्रधान स्रोत माना जाता है। अब मित्रों, आप सभी को पता है कि धरातल तक सूर्य की जो किरणें आती हैं वो हमेशा लघु तरंगों के रूप में आती है। कौन सी तरंगों के रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है, और ये ताप आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और धरातल से तापमान पुनः अंतरिक्ष में जो परावर्तित होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। कौन सी तरंगों के रूप में? दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित होता है। इसे हम पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। और ये हमारा भूपटल है या धरातल है, भूपटल या धरातल। अब मित्रों देखिए, आपको अब इसमें डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लेते हैं हम एक साइड में, ये मान लेते हैं धरातल के ऊपर मोटर वाहन, मोटर वाहन। इस साइड में हम मान लेते हैं कल कारखाने, कल कारखाने, और इनके बीच में हम मान लेते हैं मानव। अब देखो, धरातल के ऊपर जैविक जगत निवास करता है, तो धरातल पे मोटर वाहन और कल कारखाने ये जो ज्यादा है, तो इनका मोटर वाहन और कल कारखानों का जो जहरीला धुआं है ये वायुमंडल में पहुंचता है। दोस्तों कहां पहुंचता है? वायुमंडल में। और इनका उपयोग कौन कर रहा है? मानव। उपभोक्ता कौन है? मानव है। अब मोटर वाहनों और कल कारखानों का जहरीला धुआं वायुमंडल में जब विसर्जित होता है, तो वायुमंडल, ये दोस्तों ये वायुमंडल है, वायुमंडल में ये जहरीला धुआं पहुंचता है, तो वायुमंडल में CO2 की जो परत है वो आच्छादित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत बन जाती है। वायुमंडल में किसकी परत बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत बन जाती है, और भी जहरीली गैसें वायुमंडल में पहुंचती रहती है, तो एक परत का निर्माण होता है। अब दोस्तों समझना ये है कि जो सूर्य ताप आता है, तो ये इस परत से होकर सूर्य ताप धरातल तक लघु तरंगों के रूप में आ तो जाता है, लेकिन दीर्घ तरंगों के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में ये तापमान पुनः अंतरिक्ष में जब परावर्तित होता है, तो इस जाते हुए ताप को वायुमंडल में ये जो CO2 की जो परत है, ये इस जाते हुए ताप को अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, निचले स्तर का तापमान बढ़ जाता है, और इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, यह हरित गृह प्रभाव जो है, ये हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए एक गर्म कंबल
क्या काम करता है? गर्म कंबल का काम करता है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर जो है वो टेम्परेचर बहुत न्यून हो जाता, कम हो जाता और चारों ओर बर्फ ही बर्फ आच्छादित हो जाती। और ऐसे पहले भी दोस्तों हुआ है, प्लीस्टोसिन युग में चारों ओर बर्फ आच्छादित हो गई थी। तो कहने का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे दोस्तों ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं तो वहां पे तापमान कम पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कांच के घर बनाए जाते हैं और उन्हीं में कृषि या फिर पौधे लगाए जाते हैं। तो वहां पे जो जितना टेम्परेचर आता है तो वो कांच में से होकर आ तो जाता है, आते हुए ताप के लिए कांच जो है ये पारदर्शी होता है, लेकिन वापस से जो ताप है वो वापस रिटर्न नहीं होता, क्योंकि जाते हुए ताप के लिए जो कांच घर होता है वो पारदर्शी होता है, इसलिए उसका तापमान, कांच घर का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए पेड़ पौधे और कृषि कार्य पुष्पित पल्लवित इजी वे में हो जाते हैं। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं दोबारा से 2 मिनट में बोल दूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पादप घर, कांच घर, हरित प्रभाव के नाम से जानते हैं। हमने देखा सूर्य धरातल पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। धरातल के ऊपर हमने देखा मोटर वाहन दिखाए, कल कारखाने दिखाए और इनका उपयोग करने वाला मानव दिखाया। ये डायग्राम बनाया मोटर वाहनों का और कल कारखानों का झेलत वायुमंडल में विसर्जित हुआ। सूर्य ताप लघु तरंगों के रूप में धरातल तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है। तो वायुमंडल में इन मोटर वाहनों, कल कारखानों की द्वारा जो जहरीली गैसें पहुंच जाती हैं, उनमें सर्वप्रमुख जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है ये ग्रीन हाउस की प्रधान गैस मानी जाती है। तो उसकी एक परत बन जाती है। तो आते हुए ताप के लिए ये परत पारदर्शी होती है, बट धरातल से दीर्घ तरंगों के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में तापमान पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। तो जाते हुए ताप के लिए ये CO2 की परत अपारदर्शी होती है, अर्थात जाते हुए ताप को ये अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट, पादप घर या कांच घर या हरित प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और ये जो घटना है दोस्तों पृथ्वी के लिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है? पृथ्वी का गर्म कंबल कहलाता है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो पृथ्वी के ऊपर अत्यंत ठंड हो जाएगी, शीत पड़ने लगेगी, जिससे चारों ओर बर्फ आच्छादित हो जाएगी। और इस तरह का पहले भी प्लीस्टोसिन युग में मित्रों हुआ है। इसके अलावा हम देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में और कौन कौन सी गैसें हैं। तो दोस्तों एक सूत्र है, अब इसको याद रखना कि एक लड़की को बोला जा रहा है कि ओ मीना, एक लड़की को कहा जा रहा है ओ मीना कल काजल लगाना। किसी लड़की को बोला जा रहा है, इस सूत्र के द्वारा बता दिया कि ओ मीना कल काजल लगा के आना या काजल लगाना। ये बताया आपने लगाना। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। ओ से लगाएंगे हम, ओ से लगाएंगे ओजोन। ग्रीन हाउस गैस में पहली गैस कौन सी है? ओजोन। दूसरी है मी का अर्थ क्या बताया यहाँ पे? मी का अर्थ है मीथेन। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ना से देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद में कल से लगाएंगे हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। फिर 5वें नंबर पे हम लगाएंगे का अर्थ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और 6 नंबर पे हम देखेंगे जल से लगाएंगे जल वाष्प।
ये याद रखना। और लगाने का यहाँ लगाने का कोई अर्थ नहीं है, ये यहाँ पे साइलेंट वर्ड है। तो दोस्तों आपके एक सहज सूत्र से आपकी 6 बातें याद होगी कि ये ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ से क्या बताया ओजोन, मी से बताया मीथेन, ना से बता दिया नाइट्रस ऑक्साइड, कल से बता दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से लगा दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल से लगा दिया जलवाष्प। तो ये 6 जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में आती है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रश्न जो जलवाष्प वाला है कि वायुमंडल में जलवाष्प कितनी होती है, 4 से 5% होती है, सभी को पता है। इसके बाद में इसकी बात करें कि वायुमंडल में ये जो CO2 है 0.03% होती है, जो वायुमंडल में एक आदर्श प्रतिमान माना जाता है। इसके बाद ये करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है आज ओजोन परत को जो छिद्र हुआ है वो इसी गैस की देन है और इस गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन यूएस से करता है मित्रों। और ये गैस एसी एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में इस गैस का ज्यादा यूटिलाइज होता है और इस गैस का ज्यादा उपभोग और उत्पादन दोनों में यूएसए का पहला स्थान है। उसके बाद में ये नेक्स्ट मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन गैस है। तो ये अब इससे संबंधित दोस्तों पहले जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित तो बता दूं। देखो एक तो ऐसे प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रधान गैस है। अब जैसे कोई 6 गैसों में से कोई 4 गैस देगा तो प्रधान गैस किसमें आंसर आएगा CO2। प्रधान गैस किसको माना गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब इन 6 के अलावा जो कोई नेक्स्ट गैस आ रही है वो भिन्न हो गई तो आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न इनमें दे दिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वायुमंडल की सबसे प्रदूषित गैस जो आए तो वो है CO, ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे दूषित जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस साइड से प्रश्न आते हैं मित्रों, आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए आप और ये 6 गैसें आपको याद रखना क्रम से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इसको।